बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की खींचतान अब सियासी तकरार के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस नाराज है, वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी खुलकर आरजेडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने दो टूक कहा, ये मनमानी नहीं चलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब आरजेडी में विचारधारा और संघर्ष की जगह टेक्निकल राजनीति ने जगह ले ली है। पप्पू यादव ने कहा, एक वक्त था जब आरजेडी को मास पार्टी कहा जाता था, एक ऐसी पार्टी जो आम लोगों की आवाज थी, लेकिन अब आरजेडी सिर्फ गठजोड़, पावर और गणित के खेल में फंस गई है। उन्होंने कहा, पहले जो राजद थी वो मास पार्टी थी, लेकिन अब ये टेक्निकल पार्टी बनकर रह गई है। अगर आप टेक्निकल चीजों में ही फंसे रहेंगे तो देर हो जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की अगुवाई में हो रहे सीट शेयरिंग के प्रोसेस पर सवाल उठा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आरजेडी से बेहद ही नाराज है। कांग्रेस चाहती है कि उसे अच्छी और सम्मानजनक सीटें दी जाएं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने खुद राहुल गांधी से फोन पर बात की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब खबर है कि तेजस्वी यादव जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। माना जा रहा है इस बैठक के बाद सीट बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान करे। उसी मंच से ये भी साफ कर दिया जाए कि चुनाव के बाद वीआईपी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। यानी मुकेश सहनी खुद के लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है। पार्टी का कहना है डिप्टी सीएम या सीएम का मामला चुनाव के बाद तय होगा, अभी सीटों पर ही फोकस किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, कांग्रेस के हक या सम्मान को राहुल गांधी के रहते हुए कोई भी छीन नहीं सकता है। जो लोग सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को हल्का आंक रहे हैं वो गलत फहमी में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन तभी सफल हो पाएगा जब सभी दलों को बराबर का सम्मान मिलेगा। सिर्फ एक पार्टी की मनमानी से गठबंधन नहीं चल पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि महागठबंधन के भीतर गंभीर असहमतियां पैदा हो गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। अब पप्पू यादव जैसे नेता भी खुलकर आरजेडी की एक तरफा नीतियों पर सवाल उठाने लगे हैं। सवाल ये भी है कि अगर यही हाल रहा तो क्या महागठबंधन चुनाव से पहले ही तो नहीं टूट जाएगा। तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा और वहां होने वाली बैठक अब इस पूरे विवाद की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस बैठक के बाद ही साफ हो जाएगा कि महागठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलने वाली है और महागठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.